नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की सड़क हादसे में मौत। कई जगहों पर आग लगने की घटना आई सामने, भारी क्षति। पुलिस अधीक्षक ने रात्रि में किया थानों का निरीक्षण और शराब मामले में भी हुई कार्रवाई। सड़क हादसे में एक महिला की मौत, परिजनों में चित्कार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सुबह एक बहुत बड़ी दुखद खबर आई। भारतीय हिंदी फिल्मों के अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई राजेश तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी का पूरा परिवार गमगीन हो गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर शाम धनबाद जिले के निरसा चौक के पास NH2 पर यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें पंकज त्रिपाठी की बहन सविता तिवारी भी गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज धनबाद के NMCH हॉस्पिटल में चल रहा है और इनके बहनोई की इस हादसे में मौत हो गई है। इस घटना के बाद चिराग पासवान ने भी ट्विटर पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। दरअसल गोपालगंज जिले के कमालपुर गांव से चितरंजन जा रहे राजेश तिवारी अपनी कार खुद ड्राइव कर रहे थे और उनकी पत्नी वाहन में सवार थी। इसी बीच कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए करीब 3 फीट ऊंची डिवाइडर पर कुछ दूर तक घसीट गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें राजेश तिवारी की मौत हो गई। राजेश तिवारी रेलवे में कार्यरत थे और उनकी ड्यूटी GM ऑफिस में थी। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में गहरा सदमा पहुंचा है। तो वहीं फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी अपने बहनोई के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। जिले में कई जगहों से आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें भारी क्षति की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि थामे प्रखंड के सेमरा पंचायत के फतहा टोला में शाहबाजवा नहर पर गैस सिलेंडर फटने से जहां एक आवासीय झोपड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें ललिता देवी का परिवार रहता था और खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर फट जाने से झोपड़ी में आग लग गई और काफी सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से अग्निशमन दल की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान मुखिया शाहीन परवीन और सगीर आलम सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इधर गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत के चौहान पट्टी गांव में भी आग लगने से 1 दर्जन से अधिक घर और झोपड़ी जलकर राख हो गया है। इसमें 10 लाख से अधिक के संपत्ति के क्षति की बात सामने आई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और स्थानीय लोगों के सहयोग से घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इसमें 5 मवेशी और साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेला गाड़ी इत्यादि जलने की बात भी सामने आई है। इस दौरान स्थानीय मुखिया संदीप कुमार सिंह ने प्रशासन को इसकी सूचना देते हुए सहायता की मांग की है। इधर मोहम्मदपुर के टेकनिवास गांव में भी शनिवार की देर रात अचानक आग लगने से लालू प्रसाद का आवासीय झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि खाना खाकर सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान उनके झोपड़ी में अचानक आग की लपटें दिखने लगी। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक उनका पूरा झोपड़ी और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इधर विजयपुर क्षेत्र में पिछले 17 अप्रैल को लगी भीषण आग की घटना में 5 किलोमीटर तक के फसल और बहुत सारे लोगों के मकान जलने की खबर आई थी। इसमें भारी तबाही मची थी। अब मीडिया में खबरें चलने के बाद जदयू पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए सहायता की बात बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग लगने से हरपुर, जजवलिया, शिवपुर, महेशपुर, बसहा, सरुपाई, रसूलपुर, तिवारी टोला, समूहती गांव में सबसे ज्यादा क्षति हुई थी। किसानों के गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अनेकों घर भी इस अग्निकांड के चपेट में आए थे। कई दिनों तक लगातार पीड़ित परेशान रहे, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। जब खबरें मीडिया में चलने लगी तब जाकर अब यहां जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नितेश राय कुछ गाँव में पहुंचे हैं और आज पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है और प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जाए।
पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने देर रात फुलवरिया, श्रीपुर, विजयपुर, भोरे इत्यादि थानों का औचक निरीक्षण किया और रात्रि में थानाध्यक्ष तथा तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए चुनाव को ध्यान में रखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही अवैध हथियार की बरामदगी और असामाजिक तत्व के लोगों को चिन्हित कर उन्हें कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रविवार की सुबह बरौली थाना क्षेत्र के कहला गांव के निकट सिवान सरफरा पथ पर एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत महिला का नाम माधुरी देवी है। यह सड़क पार कर रही थी, तभी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से घायल हो गई। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से मृत महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। बैकुंठपुर पुलिस ने भी 70 घाट पुल के पास करीब 100 मीटर की दूरी पर 200 लीटर स्प्रीट बरामद किया है। यह बड़े बड़े जर्किंग में रखकर छुपाई गई थी। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए इस 200 लीटर स्प्रीट को बरामद कर लिया और इसमें तस्कर की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने 117 लीटर विदेशी शराब पकड़ी है। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। यह पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। यह ऑटो रिक्शा में तहखाना बनाकर उसमें शराब ले जा रहा था। तभी पुलिस ने बंसी पतराहा पुल के पास छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सुभाष साव बताया जा रहा है। पुलिस ने इसकी टेम्पो और शराब को जब्त कर आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर सिधवलिया पुलिस ने बिशुनपुरा बाजार में छापेमारी की, जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो तरवारा गांव का विश्वामित्र सिंह है और यह सिवान जिले का निवासी है। इसे पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा है। थावे पुलिस ने शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। यह महिला गोपला मठ गांव की गुड्डी देवी बताई जा रही है। इसके झोला की तलाशी लेने पर टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब पुलिस को मिली, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन बलेसरा, साथी त्रिलोकपुर, जमसड़, रघुआ इत्यादि पंचायतों में घूम घूम कर जनता के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें पुनः जिताने के लिए निवेदन किया। इस दौरान जदयू नेता प्रमोद पटेल सहित तमाम जदयू के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने 6 मवेशियों के साथ 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनमें एक आरोपी का नाम निजाम अंसारी है तो वहीं दूसरा गोविंद कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पिकअप गाड़ी और मवेशियों को जब्त कर दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से पशुओं को लेकर तस्करी के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। इधर गोपालगंज जिले में उत्पाद विभाग के द्वारा विभिन्न कांडों में पकड़े गए 1257 लीटर देशी और विदेशी शराब को मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बलथरी चेक पोस्ट पर विनिष्ट कर दिया। दरअसल अलग अलग मामलों में पकड़े गए इन शराब को नष्ट करने के लिए कोर्ट के द्वारा निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने इन शराब को नष्ट कर दिया। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोपला मठ बाजार के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां केशोपुर गांव के सफीकुल रहमान को शराब के नशे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की सड़क हादसे में मौत। कई जगहों पर आग लगने की घटना आई सामने, भारी क्षति। पुलिस अधीक्षक ने रात्रि में किया थानों का निरीक्षण और शराब मामले में भी हुई कार्रवाई। सड़क हादसे में एक महिला की मौत, परिजनों में चित्कार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।